ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है। बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले और उत्तर प्रदेश में शुरू हुई एसआईआर के ठीक एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खुलासे ने हर किसी को हलकान कर दिया। हैरानी इसलिए भी क्योंकि खुलासा तो हरियाणा से जुड़ा था, लेकिन जड़ यूपी और बिहार तक जा पहुंची। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है, ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। वोट चोरी सरीखे आरोपों की फहरिस्त में राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है और इसके पुख्ता सबूत उनके पास हैं। हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फर्जी का परिणाम ये कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 22,000 वोटों से हारी। इतना ही नहीं, एक के बाद एक आरोप में राहुल गांधी ने 0 नंबर हाउस वाले कई वोटर्स के आलीशान घर दिखाते हुए आयोग के बेघर वालों को 0 वाले दावे पर नया वार कर दिया। एक ही वोटर के फोटो का महिला, बुजुर्ग और नौजवान के लिए इस्तेमाल होना भी सवाल बना। तो वहीं यूपी बीजेपी के कुछ नेताओं का हरियाणा में भी वोट डालना विवाद का सबब बनता दिख रहा है। और सबसे गजब तो ये है कि ब्राजील के एक मॉडल के हरियाणा में 22 नाम से वोट हैं। इसी पारदर्शिता पर राहुल गांधी को चुनाव आयोग को घेरने का बड़ा मौका मिल गया। तो ये है इनकी व्यवस्था। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं। ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे। और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। तमाम आरोपों की बौछार में राहुल गांधी ने दावा किया कि जो महाराष्ट्र में हुआ, जो कर्नाटक और हरियाणा में हुआ, वो बिहार और यूपी में भी हो सकता है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने जेन ज़ी से फिर देश और संविधान बचाने की अपील कर दी। हम देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट है, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी है, हमारी नहीं है। ये हमारा है। हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर जहां चुनाव आयोग ने जवाब दिया, तो वहीं बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी का तंज ये कि हाइड्रोजन बम के बजाय फिर ठोस बम ले आए राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा कि जेन ज़ी को भड़काने में जुटे हैं राहुल। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज सब फर्जी था। एक छोटे से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में
इनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीसीटीवी में मैनिपुलेशन करते हुए पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया। मगर आप ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर देगा, इलेक्शन कमीशन कुछ कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जनता को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जनता को इस सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को रखना पड़ेगा। घर बैठ के काम नहीं चलेगा। बहरहाल राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद सियासी गलियारों में फिर नई बहस छिड़ गई है। बिहार चुनाव की बिसात पर राहुल गांधी की इस एच फाइल ने हलचल मचा दी है। वहीं यूपी में एसआईआर के बीच इन आरोपों के बीच सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के इस खुलासे में दिखी है हाइड्रोजन बम की धमक। सवाल ये भी है कि इस टाइमिंग से क्या होगा असर।